से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, आवाज़ साफ नहीं आ रही है आपकी, शेख थोड़ा जोर से बोलिए। बोलिए कौन? हाँ, मुफ्ती साहब बोल रहे हैं ना, सुलेमान साहब? जी मोहम्मद सुलेमान बोल रहे हैं। जी जी, अरे कल आपसे बात हुई थी ना, यही पूछा था कि जो ये तकलीद है इसको अल्लाह ने वाजिब किया या अल्लाह के नबी ने वाजिब किया या इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अपनी जो ये पैरवी तकलीद है वाजिब किया। तो आपने कहा था बाद में मतलब फोन करना तो बताएंगे, तो ही मैंने बाद में फोन किया। अच्छा, तो आप क्या करते हैं, तकलीद करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, हमें वही तो जानना है कि मतलब ये कैसे होती है तकलीफ, थोड़ा इसके बारे में जानना। हमसे लोग पूछते रहते हैं तो हम बता ही नहीं पाते उनको। हेलो, जी जी। आप तकलीद करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, उसी के बारे में हमको जानना है, कैसे होती है तकलीफ, मतलब कैसे करना है तकलीफ, इसी को जानना है। जी जी जी। यही तो मैं कह रहा था। देखिए, किसी से अगर किसी आलिम से कोई बात पूछनी है, उसकी दो सूरतें होती हैं। या तो उस पर भरोसा और एतमाद करो। जी। उस पर एतमाद और भरोसा है आपको तो उससे मसला पूछिए और अमल कर लीजिए। एक शक्ल तो पूछने की होती है। नहीं देखिए, अगर हम किसी से कोई बात को पूछते हैं तो वो तो उससे हम इल्म हासिल करते हैं ना, तो ये तो तालीम हो गई। लेकिन यहाँ बात हो रही है तकलीद की। दूसरी शक्ल होती है, कोई दूसरी पूछने की कि मैं जो है दलाइल से गुफ्तगू करूँगा। जी जी जी। तो दलाइल में गुफ्तगू अगर कोई करना चाहता है तो फोन पे दलाइल में गुफ्तगू नहीं होती, आमने सामने बैठ के बात होती है। नहीं नहीं, दलाइल की कोई बात ही नहीं है ना, फोन की बात है। फोन तो एक असबाब है ना, तकलीद की। अल्लाह ताला ने असबाब दिया है। तुम दूर से रह के भी अपने आलिम दीन से राब्ता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, खैरियत पूछ सकते हैं। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि हमने आपको फोन किया है आपसे बहस करने के लिए, तो शेख ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें वाकई आपसे एक बात करनी थी, और जो ये बात है इसको थोड़ा जानना था मोटा मोटा। हालांकि हम जानते हैं कि सारी की सारी बातें तो फोन पे हो नहीं पाएंगी, लेकिन एक जो बेसिक बात है, बुनियादी बात है, वो अगर आप हमको बता दें। क्योंकि जैसे आपने अभी बोला कि जो पहली इसकी सूरत है वो ये है, किसी से कोई चीज का पूछना। तो पूछना तकलीफ थोड़ी ना है, पूछना तो इल्म हासिल करना है। तो ये मेरे को जानना है। मैं अर्ज कर रहा था कि मुझसे आप मसला पूछ रहे हैं। हाँ, मसला मालूम कर रहे हैं ना मुझसे। जी जी जी। या तो आप भरोसा करें मुझे, आप पता नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं। नहीं, अगर जानते भी होते तो भरोसा हम काहे के लिए करेंगे भाई? जब तक सामने वाला दलील हमको देगा नहीं। आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते तो मुझसे मसला क्यों पूछ रहे हैं बताइए? नहीं, मसला देखिए भरोसा की जाता है, जो मतलब सबूत होता है, दलाइल होता है, उस पर भरोसा किया जाता है। इंसान की जात पे भरोसा नहीं किया जाता है। आप दलाइल से बात करना चाहते हैं। अभी इल्म आपका, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ऊपर आप लोग भरोसा करते हैं, इसलिए उनकी तकलीद करते हैं। बाकी उनके पास दलाइल हो चाहे ना हो, उससे आप लोग को कोई मतलब नहीं है। तो इसी को तो अंधी तकलीद कहते हैं। जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माँ अपने बच्चों को 2.5 साल दूध पिलाए। तो अगर किसी ने भरोसा करके मान लिया तो वो तो माज़अल्लाह अल्लाह के उलट काम कर देगा ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत 233 में कि माँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाए। तो अल्लाह ताला कह रहा है 2 साल, और इमाम साहब कह रहे हैं कि भाई वो 2.5 साल। अल्लाह ताला के फरामीन का तर्जुमा तुम जानते हो? तो हम नहीं जानते तो क्या मेरे भाई आप कैसे जाहिल लोग जानेंगे? मतलब अजीब, मेरे भाई मुफ्ती बने हुए और अपने आप को मुकल्लिद कह रहे हैं। मुफ्ती इतना बड़ा मेरे भाई अलकाब है, लकब है, उसकी एक अहमियत होती है, वो भला मुकल्लिद थोड़ी ना होता है। आप जाहिल अनपढ़ हो, वो अपने आप को मुकल्लिद कहे तो समझ में आता है। इतने बड़े मुफ्ती बने बैठे हुए और खुद को कह रहे हैं मुकल्लिद है। हद है मेरे भाई। जब आपको कुछ नहीं पता है, नहीं कुछ आता जाता है, कई लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि हाँ नमाज साबित करो और ये साबित करो वो साबित करो। आप काहे के लिए मुफ्ती बने?